सो ये है गाइस निफ्टी की एक मंथली स्ट्रेटजी। एंड इस पे ऑफ चार्ट में आप देख सकते हैं कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में चले जाए या फिर मार्केट बीच में भी रह जाता है तब भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, वो भी ऑलमोस्ट 4.8%, ऑलमोस्ट 5% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है अगर मार्केट बीच में भी रह जाता है तो। एंड अगर मार्केट के अंदर यहाँ पे कोई अच्छा खासा मूव आ जाता है आइदर अपसाइड या फिर डाउन साइड, देन हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट पोटेंशियल है वो यहाँ पे अनलिमिटेड है। मार्केट कितना भी ऊपर जाएगा उतना हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा, या मार्केट जितना ज़्यादा नीचे जाएगा उतना ज़्यादा हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। सो इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कैसे करना है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इसके अंदर क्या रहने वाली है, टाइमिंग्स एंड ऑल सब मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो पहले मैं इस स्ट्रेटजी को आपको मार्च के मंथ में अप्लाई करके दिखा देता हूँ एंड इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में कैसे करनी है, एंड बाद में आपको बाकी मंथ्स के अंदर भी करके दिखाऊंगा। अभी हम समझ लेते हैं इसके अंदर कि हमें स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है, हमारी इसके अंदर टाइमिंग्स क्या रहने वाली है। तो सबसे पहली बात तो आपको स्ट्रेटजी चालू करनी है मंथ के फर्स्ट डे पे ही। जैसे ही मंथ चालू होगा उसी दिन आपको स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर देना है। एंड टाइमिंग हमारी इसके अंदर रहने वाली 11 बजे के अराउंड, 11-12 बजे के आसपास आप स्ट्रेटजी को लगा सकते हैं। एंड हमें इसके अंदर चूज करनी है एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। एंड अब हम देखते हैं कि हमें इसके अंदर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है 150 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी आके आपको एक लॉट बाय कर लेनी है। देन आपको 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी आके 2 लॉट सेल करनी है। यहाँ पे उसको 2 लॉट कर देते हैं। एंड देन आपको आ जाना है यहाँ पे 400 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी, एंड यहाँ पर आपको फिर से 3 लॉट बाय करनी है। यहाँ पे इसको 3 लॉट कर देते हैं। एंड देन आपको आना 600 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी। 600 पॉइंट जैसे आप आउट ऑफ द मनी आएंगे यहाँ पर आपको सेल करनी है 4 लॉट्स के अंदर। तो 4 लॉट्स के अंदर यहाँ पे सेलिंग कर देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो पे ऑफ चार्ट है यहाँ पे कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये हो गया हमारा पे ऑफ चार्ट सिर्फ कॉल साइड की तरफ से। अगर हम एक साइड से इसको बनाते हैं, आप चाहो तो उसको एक साइड से बना सकते हो अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन प्ले करना चाहते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको दोनों साइड से बनाओ क्योंकि उसके अंदर हमारा यहाँ पे प्रॉफिट पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट मैं आपको जो यहाँ पे समझाने वाला वो है एक नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटजी। तो उसके लिए यहाँ पे सेम काम पुट साइड में भी करना पड़ेगा। तो पुट साइड में दोबारा से ये स्ट्राइक पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 150 पॉइंट दूर आके हमें बाय करनी है एक लॉट के अंदर। देन हमें सेल कर देनी है 2 लॉट के अंदर 200 पॉइंट दूर जाके। एंड देन हमें 400 पॉइंट्स दूर जाके यहाँ पे 3 लॉट यहाँ पे बाय कर लेनी है। एंड देन 600 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाके 4 लॉट यहाँ पे सेल कर देनी है। तो हमने यहाँ पे 4 लॉट सेल कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पे ऑफ चार्ट आपका कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। एंड आपका जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4% से प्लस आपको यहाँ पे ब्रेक इवन देखने को मिलेंगे पुट साइड एंड कॉल साइड दोनों में। एंड आपको जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आपको बीच में शोर है वो है 4.4% का। एंड उसके अंदर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है वो है 31,000 रुपीज़ का। बट हमें उसके अंदर यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए वेट नहीं करना है। जब भी हमें यहाँ पे अपना एक डिसेंट सा प्रॉफिट नजर आएगा यहाँ पे बुक करके निकल जाएंगे मार्केट से। एंड इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें कोई ज़्यादा खास एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है। मार्केट हमारा ब्रेक इवन ब्रीच कर रहा है या फिर मार्केट डायरेक्शन हो रहा है एक साइड में, तो हमें उसके अंदर कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है। हमें इसके अंदर अपना सिंपली 1% का स्टॉप लॉस लेके चलना है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जो कि काफ़ी इसमें मुश्किल है स्टॉप लॉस हिट होना क्योंकि रेंज काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिल जाती है, बट अगर फिर भी हमारे यहाँ पे 1% का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है देन हम यहाँ पे इसको बुक कर लेंगे। एंड उसके बाद हम कोई अपनी और स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मंथली या फिर वीकली, जैसा भी आपका यहाँ पे मार्केट कंडीशन के आपसे समझ में आए। सो अभी मैं इसको एक दिन करके आगे चलता हूँ और बताता हूँ कि हमें इसको जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है और कब करना है। अभी चलते हैं एक दिन करके आगे चलते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जैसे ही 2 दिन यहाँ पर सिर्फ आगे आए हैं एंड हमारा जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट हो चुका है 1% का। 4,500 रुपये के अराउंड हमारा यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा है। एंड इसके अंदर आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो रहेगा ऑलमोस्ट 4.5 लाख के अराउंड, क्योंकि ये मार्च का मंथ है इसके अंदर हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा दिखा रहा है। मई के मंथ के बाद से आपको जो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे घट चुका है क्योंकि निफ्टी के लॉट साइज आप सभी को पता है कि मई के बाद यहाँ पे कम हो गई थी। तो उसके बाद हमारा जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे कम हो गया था। मई के मंथ में भी आपको यहाँ पे लगा के दिखा दूंगा स्ट्रेटजी को। आगे चलते हैं एक दिन और करके। तो 1.3% का हमें करंटली प्रॉफिट चल रहा है और आगे चलते हैं थोड़ा सा। सो मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 22,200 से हमने स्टार्टिंग करी थी मार्केट की। एंड मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे 22,400 से ऊपर आ चुकी है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 250 पॉइंट का मूव आ चुका है। एंड स्टिल हम यहाँ पे 1.6% के प्रॉफिट के अंदर है। और आगे चलते हैं अभी थोड़ा सा और। मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स आया दोबारा एंड 2.2% का करंटली प्रॉफिट चल रहा है। आगे चलते हैं अभी। सो मार्केट आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे बीच में, यहाँ पे कोई हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं और तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमें 3.2% का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है ऑलरेडी। और आगे चलते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपको जो बीच में प्रॉफिट होने वाला है वो है मैक्सिमम 4.3% का। एंड जो आपको यहाँ पे करंटली प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पे 3.9% का। सो आप यहाँ पे इसको बुक भी कर सकते हैं या फिर आप इसको चाहे तो यहाँ पे जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करने में आपको समझा देता हूँ। जीरो लॉस के अंदर आपको कोशिश करनी है कन्वर्ट जब भी करो जब आपका यहाँ पे लास्ट का वीक आ रहा है, क्योंकि उससे पहले करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा जीरो लॉस में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा रेड एरिया देख सकता है। और करना कैसे मैं समझा देता हूँ। तो जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना ज़्यादा, आपको सेम एक्सपायरी में आना है। एंड आपको जो हमने सेलिंग करी थी 4 लॉट्स के अंदर उससे एक स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर आपको इन द मनी आना है। एंड वहाँ पे 4 लॉट आपको बाय कर लेनी है दोनों साइड में, कॉल एंड पुट साइड में। एंड दोबारा एक हम कॉल साइड में कर देते हैं, एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी आके 4 लॉट यहाँ पर हम बाय कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था।
यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो यहाँ पर अनलिमिटेड है। अगर मार्केट ऊपर जाता है देन हमें यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, मार्केट अगर नीचे आता है तब भी हमें कोई लॉस नहीं है, एंड अगर मार्केट एज इट इज़ बीच में रह जाता है तब भी हमें यहाँ पे कोई लॉस नहीं होने वाला है। करंटली आपका प्रॉफिट चल रहा है 17,500 रुपये का। आप चाहो तो सब बुक कर सकते हो जैसे मैंने बताया था, एंड आप चाहो तो उसको जीरो लॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, बट उसके अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा बीच में, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 13,400 रुपये का। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको बुक करना चाहते हैं या फिर आप इसको जीरो लॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो उस टाइम आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको बुक करना चाहते हैं या फिर आप इसको जीरो लॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपको लगता है कि मार्केट के अंदर आने वाले हफ्ते के अंदर, एक वीक के अंदर एक बड़ा मूव आ सकता है या फिर कोई स्पेशल इवेंट है मार्केट के अंदर, तो आप इसको जीरो लॉस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारा प्रॉफिट जो है हमें काफ़ी अच्छा भी मिल सकता है अगर मार्केट में कोई बड़ा मूव आ जाता है तो। सो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। इसके अंदर एडजस्टमेंट कोई खास एडजस्टमेंट्स नहीं है। स्ट्राइक पर सिलेक्शन भी काफ़ी ईजी है, इसको याद रखने का तरीका भी काफ़ी ईजी है। 1 2 3 4 यहाँ पर आपको 1 2 3 4 इस तरह से आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं कि पहले हमें 1 लॉट बाय करनी है, देन हमें 2 लॉट सेल करनी है, देन हमें 3 लॉट बाय करनी है, देन हमें 4 लॉट सेल करनी है। दोनों साइड आपको ये काम करना है, एंड एडजस्टमेंट के लिए आपको 4 लॉट बाय कर लेनी है। जो हमने लास्ट लॉट सेल करी है उससे 1 पॉइंट इन द मनी आके। सो मैं आपको ये स्ट्रेटजी एक मई के मंथ में भी लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि करंट मंथ के अंदर आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होने वाला है। तो मई के मंथ में चलते हैं यहाँ पे सीधा। तो मई आपका जो मंथ है वो 2 तारीख को चालू हो रहा है, तो हम यहाँ पर 2 तारीख को ही अपनी स्ट्रेटजी चालू कर देंगे, एंड टाइमिंग हमारी वही रहेगी 11 बजे के अराउंड। मैं यहाँ पर स्ट्रेटजी को लगा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटजी बन चुकी है, एंड पे ऑफ शॉट आपका कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। आपका ब्रेक इवन ऑलमोस्ट 3.5% से प्लस है, ऑलमोस्ट 4% के आसपास आपका ब्रेक इवन है दोनों साइड के अंदर। एंड यहाँ पर अगर आप मार्जिन रिक्वायरमेंट में नजर डालेंगे तो वो भी आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। 2.16 लाख के अराउंड आपका यहाँ पे मार्जिन यूज़ हो रहा है करंट मंथ्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो निफ्टी का लोड साइज है वो यहाँ पे काफ़ी कम हो चुका है, 50 से रिड्यूस हो गया, वो 25 हो चुका है। एंड आपका जो बीच में प्रॉफिट है बीच वाले एरिया में वो है 3.4% का। मैं आपको भी इसमें एक दिन आगे करके दिखाता हूँ, एक दिन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि हमने मार्केट को स्टार्ट करा था 22,600-700 के अराउंड, एंड मार्केट यहाँ पर आ चुका है ऑलमोस्ट 22,200 के अराउंड। और मार्केट में यहाँ पे काफ़ी बड़ा मूव आ चुका है डाउन साइड के अंदर, ऑलमोस्ट 400-450 पॉइंट का मूव आ चुका है मार्केट के अंदर। एंड यहाँ पर जो हमें लॉस हो रहा है वो यहाँ पे सिर्फ 0.7% का। तो आप चाहो तो इसको यहाँ पर बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, आप इसको ज़्यादा एडजस्ट करने की कोशिश मत करना, उसमें आपका यहाँ पर लॉस हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमारी लेग्स काफ़ी ज़्यादा है, एंड इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है उसकी वजह से। सो इसी वजह से मैंने कहा था इसके अंदर आप 1% का अपना स्टॉप लॉस रखना, या फिर मार्केट जब आपको लगे कि आपके अगेंस्ट जा रहा है या फिर मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो चुका है, वन डायरेक्शनल मार्केट हो चुके हैं यहाँ पे, तब भी आप इस स्ट्रेटजी को यहाँ पे बुक कर सकते हैं, किसी और स्ट्रेटजी में काम कर सकते हैं। अभी अब मैं आपको एक दिन और आगे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1% का जो हमारा स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हिट हो चुका है 9 तारीख को निफ्टी के अंदर। सो अगर आपका जो स्टॉप लॉस है वो शुरू के दिनों में यहाँ पे हिट हो जाता है, जैसे कि शुरू के 4-5 दिनों के अंदर ही आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, देन आप उस स्ट्रेटजी को यहाँ पे बुक करके दोबारा से इसी स्ट्रेटजी को दोबारा मंथली एक्सपायरी के लिए लगा सकते हो। उसके अंदर भी आपको कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। एंड बाकी आप अगर कोई और स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रेटजी का 2 मंथ्स के अंदर बैक टेस्ट करके दिखा दिया है, एंड इसका अगर आप जनवरी से लेके अगस्त तक का भी बैक टेस्ट करेंगे तब भी आप इसके अंदर एक अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर ही रहेंगे। एंड इसका बैक टेस्ट आप एक बार खुद से जरूर करके देखना है स्ट्रेटजी का, एंड उसके रिजल्ट्स भी आप लोग कमेंट्स में जरूर शेयर करना, ताकि और लोगों को भी यहाँ पे हेल्प मिल सके, उनको भी स्ट्रेटजी के अंदर कॉन्फिडेंस आ सके। एंड अगर इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो को आप एक बार दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों भी जरूर शेयर कर देना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। टिल देन कीप रेडी एंड कीप लर्निंग।